हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू रजिस्टर की मास्टर क्लास एंड आज क्लास 10th का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ये टॉपिक जो है थोड़ा तो बड़ा टॉपिक है, चैप्टर बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और साथ ही साथ देखा जाए तो एक मजेदार चैप्टर भी है। तो आइए आज की क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे, सीखेंगे और एक एक पॉइंट इसके जो भी होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, उसको क्लियर करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन, हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा लीनियर इक्वेशन होता क्या है, और उसमें भी हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपको पता है क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ऐसे अननोन, कुछ अननोन जो होते हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है, उसको हम लोग अक्सर ही अल्फाबेट के टर्म में मान लेते हैं या अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, तो वो वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो हम लीनियर इक्वेशन के बारे में तो पढ़ेंगे ही, और साथ ही साथ उसमें वेरिएबल्स लगाएंगे। ऐसे लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, और उसमें भी इक्वेशन कैसा लेना है, तो पेयर लेना है। जो लीनियर इक्वेशन लेना है वो उसका पेयर लेना है। तो दो पेयर, दो लीनियर इक्वेशन एक साथ लेके, और उसके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि लीनियर इक्वेशन के बारे में, कि उसके वो लीनियर इक्वेशन होता क्या है, किस तरीके से दिखता है, और फिर उसके बाद हम उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन जो है वो कुछ इस रूप में होता है, एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। इस रूप में आपको दिख जाएगा, कभी आपको इस तरीके से भी दिख जाएगा। ये सारे जो है लीनियर इक्वेशन के एक फॉर्म होते हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका जो जनरल फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। और इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। और ए बी सी इसके क्या है, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है। वेयर यहाँ पे ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं। एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशंस होते हैं। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हमने देखा, लेकिन टू वेरिएबल में यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, जिसमें ए बी सी कोई रियल नंबर है, और उसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो नहीं होना चाहिए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम वो भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हम लेके चलते हैं। जनरली दो कंडीशन लिख लेते हैं, यही इनफ होता है। कहीं कहीं पे तीन भी लिखा होता है, लेकिन हम लोग यही दो कंडीशन मान के चलेंगे कि ए जीरो नहीं है और बी जीरो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और हम जो चैप्टर, सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन ये टू वेरिएबल्स है। लेकिन इसमें अब जब हम पढ़ाई करेंगे अभी, तो उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो पढ़ना ही है, उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, वेयर a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are real numbers, are real numbers, and a1 not equal to 0, b1 not equal to 0, c1 not equal to 0, and d sorry, a2 not equal to 0 and b2 not equal to 0। ये सारे कंडीशंस होते हैं। टू वेरिएबल्स तो हैं ही। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी वेरिएबल इन एक्स एंड वाई है, और ये भी वेरिएबल इन एक्स एंड वाई है, लेकिन इसका हमने पेयर लिया साइमल्टेनियसली, एक साथ हमने लिया, साइमल्टेनियसली हमने उसको एक साथ ले लिया। तो ये कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये दो इक्वेशन को अगर जब एक साथ पढ़ेंगे, उसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ाई करना है। अब यहाँ से होगा मेन, जो मतलब ये तो अभी तक इंट्रोडक्शन था। अब
अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमको दिख जाएगा, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मान लो हमने ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा। आप याद रखिएगा कि जब ये इक्वेशन हम लिख रहे हैं तो वेरिएबल दोनों का सेम होना चाहिए। अगर एक्स वाई लेते हैं तो एक्स वाई में होना चाहिए, यू भी लेते हैं तो यू भी होना चाहिए, अगर ए भी लेते हैं तो ए बी के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब जो भी वेरिएबल हम लेंगे वो दोनों इक्वेशन में वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए। अब उसमें हम एक टर्म आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि एक्स और वाई का वो वैल्यू, मतलब ये वेरिएबल्स के वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। एक्स और वाई का वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे, वही इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या हो गया कि एक्स और वाई का वो वैल्यू जो इस दोनों इक्वेशन को, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। मान लो हमने इसको एक सिस्टम बोल दिया, ये दोनों इक्वेशन को हमने एक सिस्टम का नाम दिया, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमने बोला कि एक सिस्टम हमने बनाया, इक्वेशन का एक सिस्टम बनाया, दो इक्वेशन का एक सिस्टम बनाया, और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, है ना, अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, जो हमने वेरिएबल्स यहाँ पे लिया है एक्स और वाई दोनों में, एक्स और वाई में एक वैल्यू का एक पेयर आएगा ना, और वो पेयर जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वही इस सिस्टम का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एक इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे दिया भी है एक इक्वेशन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई, एग्जाम्पल लेते हैं सोल्यूशन के लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 1, हमने एक इक्वेशन लिया, एंड एक इक्वेशन हम लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब आपसे पूछा जा रहा है कि टेल मी इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन और नॉट, इज अ सॉल्यूशन of the given pair of linear equations। आपसे पूछा एक हमने ये सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल लिया। एग्जांपल ये है कि बताइए क्या x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का या इस सिस्टम का सॉल्यूशन है या नहीं। हमने बोला चलो ये एक सिस्टम है, ये दोनों इक्वेशन का एक सिस्टम हमने बनाया, और बोला कि इसको हमको चेक करना है कि क्या ये वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, और इसमें हमको क्या पुट करना है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। तो यहाँ पे 2 पुट करते हैं x में, और y में क्या पुट करते हैं, -1। हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और यही जो है किसके बराबर है, RHS के बराबर है। LHS में हमने देखा कि LHS में जो x प्लस वाई है उस पर इसका वैल्यू पुट करने पे 1 आ रहा है, और वही 1 किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो ये सेटिस्फाई कर दिया। अब ये सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी ये x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 इस सिस्टम का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम चेक करते हैं। सेकेंड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, इसमें LHS क्या है, 2x माइनस 3y, और इसको सॉल्व करके हमको 7 लाना है। राइट हैंड साइड में हमको 7 आया है, इसको सॉल्व करके 7 लाना है। पुट करते हैं 2 इंटू एक्स के यहाँ पे 2 रखना है, माइनस 3 इंटू -1 रखना है, ये 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, कितना आ रहा है 7 इक्वल टू RHS। मतलब हम देखते हैं कि दोनों इक्वेशन को ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस दैट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, क्या हमने बोला सॉल्यूशन क्या है कि जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिए हैं उस पे x और y का वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, एक को नहीं दोनों को, और वही उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का या उस सिस्टम का सॉल्यूशन हो जाएगा। हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। सेम क्वेश्चन आपके लिए है, सेकंड है कि 2x प्लस 7y इक्वल टू 11 एंड x माइनस 3y इक्वल टू 5। एंड अब आपसे पूछा जा रहा है कि टेल मी
इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ये ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो वैल्यू है, आप बताइए कि ये इस सिस्टम का, ये एक सिस्टम है, इसको हमने बोला सिस्टम, इस सिस्टम का ये x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 7y इक्वल टू 11 है। इसमें LHS लिखते हैं, LHS कितना है, 2x प्लस 7y है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह पे 2 रखते हैं और y की जगह पे क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा है, 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11, और यही क्या है, RHS है। मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है। अब हम चेक करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए, क्या ये सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया, इट मींस दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। ओके, सो अभी चेक करते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। हमको x पे रखना है, LHS क्या है यहाँ पे, x माइनस 3y। तो हमको पुट करना है x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1। तो रखते हैं यहाँ पे, क्या आ गया, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल टू RHS। अब बताइए कि हमने ये इक्वेशन, एक सिस्टम लिया, सिस्टम में हमको दो इक्वेशन दिख रहा है, इसमें फर्स्ट को ये सेटिस्फाई कर रहा है और सेकंड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या x इक्वल टू एंड y इक्वल टू 1 का ये जो पेयर ऑफ वेरिएबल्स का जो वैल्यू है, क्या इस सिस्टम का सॉल्यूशन है, यस और नो? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वैल्यू इस दोनों इक्वेशन को एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब सॉल्यूशन उसका नहीं है। एक को सेटिस्फाई कर लिया, उससे बहस नहीं है, वो वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो इस सिस्टम का सॉल्यूशन कहलाएगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तब आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला, अभी हमने बहुत सारे जब अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे, एग्जांपल देख रहे थे, तो हम सिस्टम वर्ड का यूज कर रहे थे। तो सिस्टम है क्या एक्चुअली में? हमने क्या बोला कि दोनों इक्वेशन को एक साथ ले रहे हैं तो उसको हम सिस्टम बोल रहे हैं, है ना। तो सिस्टम का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि हमने बोला सिस्टम, सिस्टम का मतलब कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के जो पेयर हैं, दोनों को एक साथ हम पढ़ रहे हैं, तो उसको हमने एक सिस्टम का नाम दिया कि वो एक सिस्टम है। अब सिस्टम दो तरह के होते हैं, सिस्टम दो तरह के। सिस्टम क्या होता है समझ में आया ना, सिस्टम क्या है, ये दोनों इक्वेशन को एक साथ पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम एक साथ जान रहे हैं, इसके सोल्यूशन को एक साथ ढूंढ रहे हैं, इसके सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो एक सिस्टम है, उसको हमने एक सिस्टम का नाम दे दिया। अब ये सिस्टम दो तरह के होंगे, एक तो होंगे कंसिस्टेंट और एक होंगे इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसको बोलेंगे? कंसिस्टेंट ऐसे सिस्टम को बोलेंगे जिसके एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, एटलीस्ट वन सोल्यूशन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कंसिस्टेंट सिस्टम में उसके एक सोल्यूशन हो सकते हैं, कम से कम एक तो होंगे ही, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन, सॉरी, ऐसे सिस्टम जिसकी एक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, सारे के सारे कंसिस्टेंट होंगे। क्लियर है? मतलब सिस्टम किसको बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। और सिस्टम को हमने दो पार्ट में बांटा, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। सिस्टम किसको बोल रहे हैं, हम दो इक्वेशन को एक साथ लेके पढ़ रहे हैं, उसके बारे में एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में, तो हमने उसको सिस्टम का नाम दे दिया। अब सिस्टम दो तरह के हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसको बोलना है, ऐसे 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 सिस्टम जिसके कम से कम एक सोल्यूशन तो है ही, बाकी और कितने सोल्यूशन है उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे मतलब और भी सोल्यूशन हो सकते हैं उसके, दो हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो है ना जिसके सॉल्यूशन है, वो कंसिस्टेंट है, जिसके सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। ऐसे सिस्टम जिसके कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, मतलब वो किसी भी वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मान लो एक सेटिस्फाई हो गया, एक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, या कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दो इक्वेशन है, वो सिस्टम में दो इक्वेशन है, दोनों में से कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कोई वैल्यू के लिए, या एक सेटिस्फाई हो रहा है, एक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट बोल देंगे। तो सिस्टम दो तरह के होते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, कम से कम एक सोल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट मतलब जिसके कोई सोल्यूशन है ही नहीं, वो डायरेक्ट हो जाएगा इनकंसिस्टेंट में। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है सिस्टम के बारे में हमने जाना और उसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को हमने पढ़ा कि किसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे किसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब आगे पढ़ना है हमको कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे। अब आप देखो कि लीनियर इक्वेशन होता है उसके ग्राफ कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं। अगर वन वेरिएबल है उसमें मतलब वैसे स्ट्रेट लाइन होते हैं, वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल हो। लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ होते हैं रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं। तो अगर एक वेरिएबल है उसमें तो उसके ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे या वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे। और अगर दो वेरिएबल है उसमें, कोई एक लीनियर इक्वेशन है उसमें अगर दो वेरिएबल हैं उसके ग्राफ कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं, वो पैरेलल होंगे भी नहीं भी होंगे। अगर दो वेरिएबल है तो वो ग्राफ जो है पैरेलल नहीं होके वो स्लाइटली स्लैंट होंगे, वो मतलब वो स्लैंट होगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो उसके ग्राफ कैसे होंगे, स्लैंट होंगे। अब आप बात करते हैं स्लैंट होंगे और स्ट्रेट लाइन होंगे। अब देखो यहाँ पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे दो इक्वेशन है, इस दोनों के ग्राफ दो होंगे और दो क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे, दो स्ट्रेट लाइन होंगे। अच्छा अब बताओ कि दो स्ट्रेट लाइन किस तरीके से हो सकते हैं। अगर दो स्ट्रेट लाइन है तो वो तो या तो ऐसे दिखेगा दोनों पैरेलल होगा, या दोनों इंटरसेक्टिंग होगा, दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, या दोनों एक दूसरे पे मर्ज करेगा। दो स्ट्रेट लाइन, कुछ यही तीन पॉसिबिलिटी बनता है दो स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइन का यही तीन पॉसिबिलिटी बनता है। या तो दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगे, या दो पैरेलल या तो दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगे, या दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, या दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे होंगे। कोइंसाइड जानते हो ना, कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब ग्राफ या तो ग्राफ, अगर हमने बोला कि दो इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है, एक का मान लो ग्राफ ये है और एक का ग्राफ मान लो ये है ना, ये हमने यहाँ पे दो ग्राफ बना दिया। मान लो हमने बोल दिया इसका ये a1x प्लस b1y प्लस c1 का है, एंड ये है a1x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 का ग्राफ है। या तो ऐसे ग्राफ होंगे, या मान लो ग्राफ ऐसे हो सकते हैं, है ना, दोनों कैसे लाइन होंगे, पैरेलल लाइन होंगे। दोनों का ग्राफ मान लो कि हमने बोला a1x प्लस b1y प्लस c1 का ग्राफ है ये, और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 का ये ग्राफ है। या कोई ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, मान लो ये इसी पे दूसरा ग्राफ भी आ गया, इसी पे दूसरा ग्राफ, मतलब यही लाइन दोनों ग्राफ को, दोनों यही जो लाइन है ये दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 को भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस पे दोनों लाइन क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो तीन पॉसिबिलिटी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल या एक सिस्टम के ग्राफ का तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो उसके जो ग्राफ होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, या एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे होंगे, या दोनों पैरेलल होंगे, दोनों लाइन पैरेलल होंगे। और उससे हम उसके सॉल्यूशन के बारे में भी कुछ पता लगाते हैं। अभी हम आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हिंट आपको दे दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे दोनों ग्राफ इसको एक लाइन पे टच कर रहा है। यहाँ पे दोनों ग्राफ एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दोनों लाइन अगर एक ही, दोनों इसका ग्राफ जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम के केवल एक सॉल्यूशन होते हैं। ऐसे सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होंगे, केवल एक सॉल्यूशन होंगे। और अगर दोनों ग्राफ या दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इस कंडीशन में हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऐसे सिस्टम के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। यहाँ से नो सॉल्यूशन, और एक जगह पर टच कर रहा है तो वन सॉल्यूशन। और कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। हम ग्राफ देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सिस्टम की कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन। अगर दोनों ग्राफ है, दोनों स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल है, मतलब उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। हमने क्या बोला कि ये दो इक्वेशन है, दोनों का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, और ग्राफ ड्रॉ किया तो पता चला कि एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, लेकिन दोनों क्या है, पैरेलल है, मतलब इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, मतलब वो क्या है, उसके एक सॉल्यूशन है सिस्टम के। और इसी सिस्टम के अगर दोनों ग्राफ एक ही पे कोइंसाइड कर रहे हैं,
हमने बनाया और दूसरा ग्राफ भी इसी पे आ गया, मतलब इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो हम ग्राफ देख के बोल सकते हैं कि इस सिस्टम के कितने सोल्यूशन होंगे। यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया, हमने तीन चीज पढ़ा। अभी हमने क्या देखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के डेफिनेशन के बारे में समझा, है ना, उसके बारे में, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस के को जाना कि सॉल्यूशन होता क्या है, ऐसा ऐसे वेरिएबल्स के वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसका सिस्टम के बारे में जाना, और सिस्टम किस में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, और उसके बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखा। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उस पर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आप देख सकते हो, हमने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है और इसी क्वेश्चन से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के 10 बच्चे, क्लास 10 के कितने बच्चे, 10 बच्चे, वो पार्ट लेते हैं मैथमेटिक्स क्यूज में। ठीक है, मैथमेटिक्स क्यूज में पार्ट लेते हैं, 10 बच्चे हैं, क्लास 10 के कोई 10 बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, मैथ्स के क्यूज में। ठीक है, क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की का जो संख्या है इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बोला कि गर्ल्स का जो संख्या है वो बॉयज के संख्या से 4, मतलब जो भी बॉयज है उसमें गर्ल्स का संख्या उससे 4 मोर है, 4 ज्यादा है। तो बोला कि इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली, अल्जेब्रिकली हमको इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में, एंड देन रिप्रेजेंट इज थ्रू ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली भी हमको रिप्रेजेंट करना है ना। ये इक्वेशन है जिसमें क्लास 10 के 10 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें बोला कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 ज्यादा है। तो इसको आप अल्जेब्रिकली डिनोट कीजिए कैसे लिखेंगे और इसको ग्राफिकली कैसे लिखेंगे। चलिए करते हैं इसको। तो किस तरीके से इसको डील करना है आइए करते हैं। सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे, इसका सोल्यूशन है कि पहले तो मान लो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड the number of girls and the number of girls be y। हमने x और y मान लिया। अब दोनों को मिला के, लड़की और लड़का दोनों को मिला के 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। क्या लिखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स, जिसमें लड़के लड़की दोनों है। अब कुछ इसमें लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, दोनों को मिला के कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 बच्चे। तो हमने उसको लिखा कि x बॉयज और y गर्ल्स दोनों को मिला कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ एक इक्वेशन बनता दिख रहा है। एंड इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है x इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, मतलब x सॉरी y इक्वल टू x प्लस 4। ये सेकेंड पार्ट है इसका कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, यही है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो बॉयज से 4 ज्यादा, यहाँ पे हमने इसको लिखा y इक्वल टू, ये लड़की है और लड़की लड़के से 4 ज्यादा है, हमने इसको लिखा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता हमको दिख रहा है x माइनस वाई, इक्वल टू -4। ये क्वेश्चन सेकेंड हो गया। हमने क्या किया, x से इधर y को हमने इधर ले आया, x माइनस वाई इक्वल टू -4। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किस तरीके से, अल्जेब्रिकली हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ तो हमने एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर लिया, अब बोला गया कि इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके बताइए। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चलिए यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्सिस ड्रॉ किया हमने, थोड़ा इसको और बड़ा बना लेते हैं तो की तरफ और थोड़ा नीचे की तरफ। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं x डैश y डैश। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि दो इक्वेशन दिख रहा है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों के ग्राफ को हम बारी बारी से ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। पहले फर्स्ट का ग्राफ बनाएंगे फिर सेकंड का ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट का ग्राफ हमको बनाना है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 10 का हमको ग्राफ बनाना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और टेबल में, इस टेबल में क्या करेंगे, इस तरीके जब भी आपको ग्राफ बनाना हो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जब भी आपको ग्राफ बनाना हो, आप इस तरीके से एक टेबल जरूर बनाइए। जब भी आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाना हो, आप इस तरीके से एक टेबल पहले आप बना लीजिए, मतलब एक इक्वेशन के लिए। आपको जब भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाना हो, इस तरीके से पहले क्या कर लेना है, एक टेबल बना लेना है। और टेबल बनाने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे। पहले आप x पे 0 पुट करो। अगर x पे यहाँ पे 0 रखते हैं, x पे 0 रखते हैं तो y कितना आएगा, यहाँ पे ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। हमने अगर x पे 0 रखा तो y का वैल्यू क्या आ गया, 10 हो गया। हमेशा क्या करना है, कम से कम 2 पॉइंट तो लेना ही है, 3 4 5 आप पॉइंट ले सकते हो, कम से कम 2 पॉइंट लेना है ताकि आप एक लाइन उसको ड्रॉ कर सको। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए ना। हमको स्ट्रेट लाइन बनाना है तो कम से कम 2 पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा। तो हम 2 पॉइंट लेते हैं। हमने क्या किया, पहले x पे 0 पुट किया और फिर सेकंड में y पे 0 पुट करते हैं। अगर y पे 0 हमने रखा तो यहाँ पे x पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका एक ग्राफ बन जाएगा। इसमें कुछ नंबर लाइन कुछ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दो एक्सिस पे, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको लिख देते हैं। दो दो का इसमें ले लेते हैं मार्जिन, 2 2 सॉरी 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6 -8 -10, यहाँ पे गैप ले लिया। इसमें इसको बनाना है तो अभी फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 10, 0 10 मतलब x एक्सिस पे 0 एंड y पे 10, कहाँ पे है, इस ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमको मिला 0,10 एंड सेकेंड पॉइंट है 10,0 मतलब x पे 10 एंड y पे 0, ये पॉइंट है 10,0 और इस दोनों को मिला देंगे तो एक तो हमारा ग्राफ, एक हमारा स्ट्रेट लाइन ये मिल गया, एक हमारा स्ट्रेट लाइन मिल गया। ये किसका ग्राफ हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ हो गया। ठीक है, एक ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट हमको ड्रॉ करना है x माइनस वाई इक्वल टू -4 के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ से फिर से वही करते हैं, इस पर हम एक टेबल बना लेते हैं। सेकेंड के लिए टेबल बनाएंगे, x y यहाँ पे हमने लिखा और बारी बारी से x पे पहले 0 पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे तो y पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप इस पे लिखेंगे यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। तो हम यहाँ पे 0 रखते हैं, क्या आ जाएगा, 0 माइनस वाई इक्वल टू -4, यहाँ से y कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड अगेन 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 पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे y वहाँ पे 0 रखो। इक्वेशन क्या हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू -4, यहाँ से y पे अगर 0 रखते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा -4। y पे 0 रखने पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब इसको ड्रॉ करते हैं तो x पे 0 y पे 4, x पे 0 एंड y पे 4, ये पॉइंट हो गया। एंड x पे -4 एंड y पे 0, एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, अब इस दोनों को मिला दो, ये पॉइंट दोनों को मिलाते हैं। ये हमारा एक ग्राफ हो गया, इसका इसका ग्राफ हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -4 का ये एक ग्राफ हो गया। हमको दोनों, यहाँ पे हमने दो इक्वेशन बनाया, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड पढ़ के, और यहाँ पे हमको दो ग्राफ में दो इसका दो हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको मिल गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों ग्राफ इसको एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके कितने सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन होंगे। हमने ग्राफ से भी देख लिया इसके कितने सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन होंगे। मतलब जहां पे ये कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, वही एक सोल्यूशन। जितने पॉइंट पे टच करेगा ग्राफ उतने सोल्यूशन होते हैं। अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो एक सोल्यूशन, इन्फिनाइट पॉइंट पे टच कर रहा है तो इन्फिनाइट सोल्यूशन, अगर नहीं टच कर रहा है ग्राफ एक दूसरे को
तो नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप देख सकते हो इसमें सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो है, मतलब इसी में जो एक और एग्जांपल हमने लिया है उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए, द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए, ट्रेन कोई ए है, कोई ट्रेन ए है, उसका जो पाथ है वो दिया हुआ है इक्वेशन यहाँ पे इससे, इस इक्वेशन से। मतलब एक ट्रेन चलता है और उसके रास्ते का इक्वेशन, कोई ट्रेन है उसको, वो तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना, ट्रेन को स्ट्रेट लाइन में चलता है ना, तो उस स्ट्रेट लाइन का उसको रिप्रेजेंट किया है इस इक्वेशन से। और दूसरा ट्रेन कोई बी है, उसका इक्वेशन यहाँ पे दिया है 2x+3y = 12 इससे, और बोला कि इसको ग्राफिकली बताइए, ये ग्राफिकली इसका ग्राफ बना के बताइए। तो हमको इसको ग्राफ बनाना है, तो हम पहले इसका क्या करते हैं, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं साइड में। आप हमेशा ट्राई कीजिएगा कि इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें। हम आपको बता दे रहे हैं किस तरीके से प्लॉट करना है, ये हम इस तरीके से ले रहे हैं, तो इसको और लंबा कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। क्या करना है, हमेशा दो एक्सिस ड्रॉ करना है, एक एक्स एक्सिस में एक्स ओ और इधर एक्स डैश, नेगेटिव साइड में एक्स डैश, और ऊपर ही वाई ओ एंड वाई डैश। डैश वाला जो पार्ट होता है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बिना डैश का है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में सबसे पहले तो हम x+2y का ग्राफ बनाते हैं। x+2y का ग्राफ हमको बनाना है। क्या बोला था कि जब भी आपको ग्राफ बनाना है तो साइड में एक आप टेबल ऐसे बना लो, साइड में इस तरीके से एक टेबल बना लेना है, और उसके उसमें इस तरीके से लिखना है क्या, x y एक में लिखना है, और पुट x=0 इन इक्वेशन, मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट है, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पहले जीरो पुट कर लो। जीरो पुट करने पे हमको क्या मिलेगा, तो 0+2y=4। कहाँ पुट किया था हमने जीरो, एक्स पे, तो क्या हो जाएगा 2y=4, एंड यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो जीरो रखने पे 2 आ रहा है y पे। और उसी तरीके से पुट y=0 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिलेगा हमको, x+0=4, इट मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब यहाँ पे जीरो रखने पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको हम लोग नंबर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। प्रयास करना है कि हर जो लाइन लेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 का गैप ले रहे हैं, तो हर हर लाइन हर दो हर नंबर के बीच में 2 का गैप होगा। यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं, 1 लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा हमको नहीं लेना है, तो उसी के हिसाब से छोटा ही लेके चलते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, एंड यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। इस तरीके से हमने लिया। हमको क्या ड्रॉ करना है, 0 2, फर्स्ट पॉइंट हमको ये ड्रॉ करना है, 0 एंड 2, एक्स पे 0 एंड वाई पे 2। एक्स पे 0, एक्स पे 0 यहाँ पे देखो, एक्स वाई यहाँ पे, ये ओरिजिन है, यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। एक्स पे 0 और वाई पे कहाँ जाना है हमको, 2 पे जाना है, तो यहाँ पे आ गया 0 2, यहाँ हो गया। एंड एक्स पे 4, एक्स पे 4 कहाँ है, तो एक्स पे 4 यहाँ पे है, और वाई पे 0 इसी पॉइंट पे, इस ये पूरी लाइन पे वाई क्या होता है, 0 होता है, तो 4 0 ये लाइन हो गया। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है हमको, सॉरी, ये इसको हम पॉइंट से गुजारेंगे ना, ये ग्राफ हो गया इसका। मतलब कौन से इक्वेशन का है, x+2y=4 का ये ग्राफ है। अब हम ड्रॉ करेंगे सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है 2x+3y=12। ये इक्वेशन सेकेंड है, एंड इसमें हम बारी बारी से फिर से वैसे ही एक टेबल बना लेंगे, इस तरीके से टेबल बनाएंगे, एंड टेबल बना के उसमें लिख लेंगे इस तरीके से क्या क्या है, x
वाई एंड पुट करेंगे इसमें, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा हमको, अगर x पे 0 डालते हैं तो यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 4। x पे हमने 0 पुट किया तो y कितना आ गया, 4 आ गया। और उसी तरीके से y पे एक बार 0 पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड है ना, सेकेंड, वी गेट, अगर y पे 0 पुट करते तो इक्वेशन हो जाएगा 2x इक्वल टू 12 और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 0 रखने पे यहाँ पे 6 आएगा। मतलब हमको इक्वेशन ड्रॉ करना है, x पे 0 y पे 4 और x पे 6 और y पे 0, मतलब ये वाला लाइन। अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो कुछ ऐसा लाइन बनेगा ये, और देखो कि आप ये एक पैरेलल लाइन, इतने में तो ये पैरेलल नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आप बनाओगे तो ये पैरेलल लाइन ही बनेगा आगे जाके। वैसे यहाँ पे ये पैरेलल दिख नहीं रहा है, वैसे लग रहा है कि आगे जाके ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, लेकिन ये पैरेलल लाइन ही बनेगा। और अगर पैरेलल लाइन बन रहा है तो हम इजिली इसको बता सकते हैं कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे। तो इसके सोल्यूशन होंगे नो सोल्यूशन। इस ग्राफ के कितने सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन। ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया, और रिप्रेजेंट करने के बाद हमने देखा कि इसके कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आपको ग्राफ इसी तरीके से बनाना है, इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन में दो वेरिएबल है, दोनों को लिख के और उसमें बारी बारी से पॉइंट रख के आप चेक कर सकते हैं। हमने 0 2 और 0 मतलब x पे 0 और y पे 0 ही रख के चेक किया। आपको जो मन हो, आप कोई 2 या 3 पॉइंट, हमने यहाँ पे 2 ही पॉइंट लिया है, आप 3 पॉइंट भी लेके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा इसको शॉर्ट मतलब शॉर्ट रखने के चक्कर में या शॉर्ट जल्दी सॉल्व करने के लिए हम 2 ही पॉइंट बेसिकली लेके चलते हैं। तो फाइनली आज की क्लास में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया और साथ ही साथ इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने समझा, जिसमें हमने सॉल्यूशन के बारे में सीखा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है उसके बारे में जाना, सिस्टम क्या होता है उसके बारे में सीखा, कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं उसको जाना, और उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हमने देखा। हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व भी किया, और ग्राफ कैसे बनाया जाता है उसको हमने देखा। अभी मैंने आपको होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दिया है, जिसमें यहाँ पे लिखा है गोरिया इज वॉकिंग अलॉन्ग द पाथ ज्वाइनिंग दिस वन एंड दिस वन। एक गोरिया है, वो इस पॉइंट पे चलती है, जबकि सुरेश इस पाथ पे चलता है। और इस पाथ को इसको आप, हमने 2 पॉइंट दिखा के, एक ग्लोरिया का और एक सुरेश का, ये दोनों उसका पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट को आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगा आएगा, और यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन आएगा। दोनों को आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद लास्ट में है टेल अबाउट द सिचुएशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ द ग्राफ। जो ग्राफ होगा, ग्राफ को बनाने के बाद वो स्ट्रेट लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, उसको ड्रॉ करके आपको उसमें ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व करने के बाद उसके सोल्यूशन के बारे में आपको बताना है कि वो सोल्यूशन नो सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन होगा या इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। उसको आप कमेंट में हमको आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टाटा बाय बाय।